राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं। मित्रों, आप सभी को होली है और होली की शुभकामनाएं। होली कब प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई, इसका क्या तात्पर्य है, हमारे जीवन में प्रकृति से इसका क्या संबंध है, इसी के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। होली बसंत पंचमी से ही क्यों प्रारंभ होती है, क्यों खेली जाती है, ये बता रहे हैं आपको। तो मित्रों, इसका एक कारण है कि वसंत ऋतु वसंत पंचमी से ही प्रारंभ होती है। वसंत ऋतु वसंत पंचमी से ही लगती है। उसी दिन से प्रकृति में सभी वृक्षों के ऊपर नए नए फूल आते हैं और अपने आप पूरी प्रकृति, हमारे भारत की पूरी प्रकृति का और मौसम चेंज हो जाता है। मीठा मीठा सुहावना मौसम हो जाता है। भीनी भीनी सुगंध उठने लगती है और भंवरे पक्षी जितने भी हैं वो सब एक दूसरे के प्रेम में तल्लीन हो जाते हैं, एक दूसरे को सुख देने के लिए तल्लीन हो जाते हैं। मित्रों, दूसरा कारण है इसका कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना कर देते हैं, पूरी पृथ्वी की सृष्टि रचना हो गई, उसके बाद वे जब संसार में देखते हैं तो उन्हें चारों ओर संसार एकदम शांत सुनसान दिखाई देता है, निर्जन दिखाई देता है। वातावरण बिल्कुल शांत है, मूक है, कोई आवाज नहीं आ रही, जैसे किसी के अंदर कोई वाणी है ही नहीं, बोलचाल आवाज है ही नहीं। यह देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। दुख होकर के और वो मौन होके बैठ गए। फिर ध्यान करते भगवान विष्णु का। जब उन्होंने नारायण का ध्यान किया, भगवान की प्रार्थना की, ठाकुर जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप पृथ्वी के ऊपर वाणी की अधिष्ठात्री देवी को भेजिए। तब पितामह ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से एक जल की धार पृथ्वी के ऊपर छोड़ दी। वो धार जैसे ही पृथ्वी से टकराई, उसमें से एक सुंदर चतुर्भुजी देवी प्रकट हो गई। इतनी अद्भुत चतुर्भुज नारी के रूप में परिवर्तित हुई वो धार कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर थी वो। उनके 4 हाथ है, चारों हाथों में, एक हाथ में वीणा है, दूसरे हाथ में पुस्तक है, तीसरे हाथ में वर मुद्रा है और चौथे हाथ में वीणा लगी हुई है। जब उन देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार वीणा बजाया, तब संसार के सभी जीवों में वाणी आ गई। पृथ्वी पर आवाज उत्पन्न होने लगी। जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के अंदर आवाज आ गई। मित्रों, वाणी के आने से ही उनका नाम सरस्वती रखा गया। वाणी की अधिष्ठात्री है, तब उनको सरस्वती के नाम से पुकारा गया। मित्रों, वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ, इसलिए माता सरस्वती का पूजन वसंत पंचमी के दिन किया जाता है। आज भी वसंत पंचमी को माता सरस्वती का पूजन होता है। जितने भी विद्या प्राप्त, वाणी प्राप्त करने वाले, जितने भी गुरुकुल हैं, जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी छात्र हैं, वो सभी माता सरस्वती का पूजन करते हैं वसंत पंचमी को। अब वसंत पंचमी को पूजन करते हैं तो वसंती फूलों से ही माता सरस्वती का पूजन होता है। माता सरस्वती का पूजन जो होता है वो बसंती फूलों से होता है। बसंती फूल माता को अति प्रिय है। जिनकी हंसी से मन प्रसन्न हो जाए, जिनकी बोलचाल से दूसरों को सुख मिले, ये समझ लेना चाहिए कि माता सरस्वती की उनके ऊपर कृपा है। मित्रों,
प्रायः सर होली वसंत पंचमी से क्यों प्रारंभ होती, मैंने आपको बता दिया है। दरअसल में वसंत पंचमी से हमें अपनी वाणी में नम्रता और प्रेम लाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वसंत पंचमी से ही होली के गायन शुरू होते हैं। आप जानते हो कि होली खेलने का सबसे अधिक महत्व तब है जब हमारी वाणी बहुत अच्छी हो जाए, एक दूसरे से बोलचाल का प्रभाव प्रेम युक्त हो जाए। जब तक हम एक दूसरे को बोली से प्रेम नहीं दे सकते, हम प्रेम से बातचीत नहीं कर सकते, तब तक होली कंप्लीट रूप से पूरी नहीं होती। यानी हमें अपनी वाणी के कटुता को, अपनी वाणी के शुष्कता को, जिसे बोलते हैं तो खाली बोल रहे हैं, आपकी अपनी बोलचाल की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, अपितु उस बोली में, भाषा में आपके में प्रेम नहीं है। तो यानी वसंत पंचमी से आपकी जो वाणी है वो प्रेम युक्त होनी चाहिए, उसमें प्रेम आना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला जो है वो किसी कोई पीड़ित मन को अगर हम दवाई देते हैं ना, जैसे बीमार हो जाए व्यक्ति तो दवा देते हैं, ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए प्रेम युक्त वाणी दवा का काम करती है। हमसे कोई नाराज है तो उसको मनाएंगे, प्रेम से मनाएंगे। हमारा कोई साथी है उसे हम प्रेम से रिझाएंगे, हमारा कोई प्रेमी है उसे हम प्रेम से रिझाएंगे। तो यानी कि हमारी वाणी में वसंत पंचमी से सबसे पहले यदि आना चाहिए तो प्रेम आना चाहिए। यदि आपके पास में अगर वाणी है, और वाणी का काम क्या है, प्रेम। देखो वाण जो है क्या वो घायल करता है, और वाणी भी घायल करती है, लेकिन वो घायल युक्त वाणी को हमें प्रयोग नहीं करना है। बसंत पंचमी से पहले हमने जितनी वाणी खराब कर ली अपनी, किसी के मन को घायल कर दिया वाणी से, तो अब बसंत पंचमी से बोले अब यहां से नई नई पहल करनी है हमको। बसंती रंग आ रहा है, फूल खिल रहे हैं प्रकृति में, तो भैया उसको मनाने का जो कार्य है वो वाणी से ही होता है। मित्रों याद रखना कि जब तक आपकी वाणी ठीक नहीं होगी तब तक आप पूर्ण रूप से अपने आप को सही नहीं कर सकते, बीमार ही रहेंगे। मित्रों आपने देखा होगा बसंत पंचमी से ही भारतीय शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक तथा फिल्मी संगीत की परंपराओं में होली गायन का विशेष महत्व प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, छोटे बड़े ख्याल और ठुमरी भी होली के गीतों का सौंदर्य बढ़ा देती हैं। कथक नृत्य के साथ होली, धमार और ठुमरी पर प्रस्तुत बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं हुई हैं इसमें। बसंत पंचमी से ही जो भगवान के मंदिर हैं उनके अंदर में भगवान के साथ पुष्पों से होली खेली जाती है। गायन के साथ होली होती है। गायन चालू हो जाता है वसंत पंचमी से। गायन का मतलब है मित्रों वाणी में मिठास। गायन से किसी को रिझाना, किसी को मनाना, अपनी बात को कहना और दूसरे को सुनना। तो वसंत पंचमी से हमें अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए, प्रेम लाना चाहिए। यही वसंत पंचमी से होली प्रारंभ होने का अर्थ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों होली है और इसमें एक ठुमरी आती है, मैं पूरी तो खैर नहीं सुनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जैसे भी सुना देता हूं मैं। कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होरी। कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होरी। आज खेले होरी गुइया, आज खेले होरी। आज खेले होरी गुइया, आज खेले होरी। कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होरी। ये इस प्रकार से मित्रों, और मधुरता भरे प्रेम के जो शब्द हैं वो वसंत पंचमी से प्रारंभ होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।